जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडव अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स का सुपर 30 सवाल लेकर आपके बीच मौजूद हूँ, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ऑल बटन दबा दे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को एक एक करके देख सकें। चलिए सवाल प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस आदिवासी नेत्री को नामित किया है? द्रौपदी मुर्मू। दूसरा सवाल, हाल ही में आगामी फीफा U17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किए जाने का फैसला किया गया है? भारत। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया? दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, वह मंत्रालय जिसने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, वह राज्य जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? मेघालय। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई-स्टाम्प शुरू करने का फैसला लिया है? पंजाब सरकार। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है? अंजुम मौदगिल। नेक्स्ट सवाल, आठवां सवाल, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? मिताली राज। 8 जून 2022 को भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली पहली महिला होने का भी रिकॉर्ड बनाई है। सवाल पूछा जा सकता है कि 20 साल पूरे करने का रिकॉर्ड किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने बनाया है? तो मिताली राज। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां सवाल, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल, वह देश जिसने हाल ही में चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? चीन। नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल, 24 जून 2022 को भारत का नया इंटेलिजेंस ब्यूरो IB प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तपन डेका। नेक्स्ट सवाल, 12वां सवाल, 23 जून 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दिनकर गुप्ता को? नेक्स्ट सवाल, 13वां सवाल, 23 जून 2022 को केंद्र सरकार ने 2023 में G20 समूह की बैठक भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में करने का फैसला लिया है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सवाल, 14वां सवाल, वह देश जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी? वियतनाम। नेक्स्ट सवाल, 15वां सवाल, 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी केवल एक पृथ्वी। नेक्स्ट सवाल, 16वां सवाल, 21 जून 2022 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम थी मानवता के लिए योग। ये भी सवाल पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में 2022 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम था मानवता के लिए योग। ध्यान रखेंगे। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल, 17वां सवाल, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने हाल ही में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? दिल्ली।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, ध्यान रखेंगे, अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, हाल ही में ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं रामकृष्ण मुक्काविली। रामकृष्ण मुक्काविली। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, वह देश जिसे हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है भारत। इसमें इस सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर डेनमार्क, वहीं दूसरे स्थान पर ब्रिटेन, वहीं तीसरे स्थान पर फिनलैंड। भारत जो है 180 देशों में सबसे अंतिम स्थान पर है, ध्यान रखेंगे। कितने देशों के सूची में? 180 देशों के सूची में भारत सबसे अंतिम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, आलोक कुमार चौधरी ने किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? SBI। अगला सवाल 22वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सतीश पाई को। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, हाल ही में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। हाल ही में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास लिया, वे किस खेल से थे? बैडमिंटन। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? उत्तराखंड। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? बांग्लादेश। मिताली से एक सवाल पूर्व में देखें कि मिताली राज महिला क्रिकेटर जो संन्यास की घोषणा की है, जो 20 साल पूरे किए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। यहाँ सवाल है कि भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27वां सवाल है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, किसे? जुल्फिकार हसन को। जुल्फिकार हसन को हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जुल्फिकार हसन को। चलिए नेक्स्ट सवाल है 28वां सवाल, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? उत्तराखंड। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल एवं लास्ट सवाल, वह राज्य जिसने हाल ही में भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा
पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? आंध्र प्रदेश। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, वीडियो समाप्त हुआ। आप लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।